Assalamu alaikum everyone. So today is our ninth lecture. The topic is difference between computer and human. Human have common sense, multiple neurons, and the brain has the ability of self-processing. They can also think out of the box, but sometimes take time to recollection. Human brain receives inputs through senses such as hearing, sight, also detects patterns, abnormalities, and trends in visualization data. At the same time, they can recognize facial expression, voice, and action. इसमें क्या क्या ह्यूमंस की जो कॉमन सेंस होती हैं और मल्टीपल न्यूरॉन्स एंड द ब्रेन हैज़ एबिलिटी ऑफ सेल्फ प्रोसेसिंग, इनके पास एबिलिटी होती है सेल्फ प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है. दे कैन आल्सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बट सम टाइम टेक टाइम टू रिकलेक्शन. ये मतलब हम जो ह्यूमन ब्रेन है वो कुछ भी सोच सकता है लेकिन सम टाइम इसको थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है. ह्यूमन ब्रेन सेव्स इनपुट्स थ्रू सेंसेस, ठीक है. ह्यूमन जो होता है ना उसकी इनपुट्स क्या होती हैं थ्रू हिज सेंसेस, ठीक है. लाइक हेयरिंग, साइट और डिटेक्ट पैटर्न्स, एबनॉर्मेलिटीज़ एंड ट्रेंड्स इन विजुअलाइजेशन डाटा. मतलब ये जो है हमारी जो मोबाइल फ़ोन है उस पर हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद डिटेक्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, हमारे पास. और फिर जो है इसमें हम लोग रिकॉग्निशन होती है फेशियल की, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन होती है, हमारे एक्शन होते हैं, ठीक है. ये ह्यूमन का जो है कंपैरिजन हो रहा है ब्रेन वो सॉरी कंप्यूटर से. ह्यूमन कंप्यूटर रिलेशनशिप. Similar to the computer, human brain is also a single store where you can save unlimited information but takes time to recollect. कंपेयर किया इन्होंने कंप्यूटर से कि कंप्यूटर भी एक होता है, वो अपने अंदर ढेरों चीज़ें जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करता है, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करता है. ह्यूमन ब्रेन भी वही काम करता है, ठीक है, बट इट टेक्स टाइम टू रिकोलेक्ट. Humans are still superior to computers in many ways as they can perform tasks, make decisions and solve problems based on intelligence and life experience. ह्यूमन जो है वो सुपीरियर है कंप्यूटर से इन दैट वे कि वो जो है टास्क परफॉर्म करता है, कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है थ्रू हिज इंटेलिजेंस एंड हिज लाइफ एक्सपीरियंस. नाउ कम टू द कंप्यूटर स्ट्रेंथ. In computer the process anything it requires electricity, ठीक है. कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन ह्यूमन को नहीं चाहिए होती. कंप्यूटर रिक्वायर इनपुट एंड प्रोसेस एट अ फास्टर स्पीड. कंप्यूटर्स को इनपुट चाहिए होती है, ठीक है, और प्रोसेस जो होता है वो भी फास्टर स्पीड में. द कंप्यूटर सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, अ माइक्रोफोन फॉर वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक्स एंड स्कैनर्स एक्सेट्रा. कंप्यूटर्स को बहुत ढेर सारी इनपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन को इतनी नहीं चाहिए होती. all these inputs help the human to communicate with computer. ये सारे इनपुट डिवाइसेस जो है ह्यूमन को हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन के लिए विथ कंप्यूटर्स. until you incorporate an input command to your computer you will not receive the output. जब तक आप कोई कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर को आपको कोई आउटपुट रिसीव नहीं होगी. Computer output devices include sound display on the screen, printouts when connected to the external devices. मतलब इसमें कोई भी आउटपुट डिवाइस है, मतलब साउंड होता है, उसके स्पीकर्स चाहिए होते हैं, ठीक है. वो आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन जो होती है वो हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट शो कर रही होती है, कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले कर रही होती है. प्रिंट आउट्स मतलब प्रिंटर आप लगाएंगे कोई एक्सटर्नल डिवाइस लाइक प्रिंटर, आप उसके साथ अटैच करेंगे तो आपको कोई भी प्रिंट आउट पर निकाल कर दे देगा. Generally, the computers will not sleep like humans, so they can analyze, calculate, and perform the task even round the clock without tiredness. कंप्यूटर जो है ना उसको नींद की ज़रूरत नहीं होती है. ह्यूमन जो है वो सोता है, कंप्यूटर जो है वो नहीं सोता. सो वो एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है, परफॉर्म भी करता है टास्क, ठीक है. मतलब कोई भी उसको किसी भी वक्त हम कोई भी काम देंगे वो करेगा, ढेर काम कर लेगा, कोई भी उसको टायर्डनेस नहीं होगी, ठीक है. Whereas the computer are not affected or influenced by emotions, feeling, wants, need.
और जो है कंप्यूटर वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसकी किसी भी चीज़ का, कोई उसके इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई वांट नहीं होती, कोई उसकी नीड नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट डिवाइस, ये एक डायग्राम है, ह्यूमन और कंप्यूटर का रिलेशनशिप है ये। सेंसर सिस्टम इंफॉर्मेशन कोडिंग, सेंसर में क्या है, इनपुट मोडालिटीज़, आई विजुअल, ईयर ऑडिटरी, स्किन टेक्टाइल सेंसेस और फैक्ट्री गस्टरी, मतलब ये जो आप लोग ह्यूमन के जो सेंसर्स यूज़ होते हैं ये वो सारे। इंफॉर्मेशन कोडिंग में क्या आता है, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच, क्लैपिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। कंप्यूटर में क्या है, टेस्ट, स्मेल, जनरेट, वाइब्रेटिंग माउस, लाउड स्पीकर, ग्राफिकल डिस्प्ले, ये सारी इंफॉर्मेशन कोडिंग है। और आउटपुट का यहाँ पे इनपुट में आती है आर्टिफिशियल टंग, गेस्चरी, आर्टिफिशियल नोज, ऑल्फैक्टरी प्रेशर, सेंसिटिव स्क्रीन्स, टैक्टाइल, माइक्रोफोन, ऑडिटरी, कैमरा, विजुअल। वही जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ह्यूमन और कंप्यूटर के जो रिलेशनशिप में वही है। कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है, जो ह्यूमन है वो ऑटोमेटिक नहीं प्रोसेस करता, मतलब इनका आपस में रिलेशनशिप है। एक और डायग्राम है, ये इसी तरह कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन कंटेंट मोडेलिटी विच रिप्रेजेंटेशन विच साइंस टू यूज़ मीडियम विच आउटपुट डिवाइस विच फिजिकल चैनल, मतलब जो कंप्यूटर उसको ये सारा कुछ बताना पड़ता है और जो ह्यूमन है वो उसको देता है सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी मोडेलिटी विच रिप्रेजेंटेशन विच साइंस टू यूज़ और आगे मीडियम। ह्यूमन को बताना नहीं पड़ता और कंप्यूटर को ये सारा कुछ बताना पड़ता है। The next is element of system unit. A computer system consists of different units. These units have their own functions. They are connected with each other via cable or other medium. These units are connected with the purpose of smooth operation of computer. कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन है, ठीक है। फिर कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 4 मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स लाइक इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग आउटपुट, स्टोरेज यूनिट। ये डायग्राम में देखें यहाँ पे सारा कुछ है, मॉनिटर है, डिस्क ड्राइवर है, फिर फ्लॉपी डिस्क है, फिर लेज़र प्रिंटर लगा हुआ है इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, फिर CD रोम है, DVD, कीबोर्ड, माउस, फिर उसके बाद कोई ड्राइव है, ये मॉडेम आई थिंक, स्पीकर है, मेमोरी है। मदरबोर्ड, फर्स्ट एलिमेंट है इसका मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, सिस्टम कोर, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर, अदर सिस्टम्स एलिमेंट आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड एंड द होल सिस्टम इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट। मदरबोर्ड कंटेन्स स्पेशल चिप्स ऑन विच सम ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर अटैच्ड। इसमें क्या है कि मदरबोर्ड जो है इसको क्या कहा गया है कि ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर है, ये मतलब कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं काम करता, बिल्कुल भी नहीं पूरा सिस्टम यूनिट चलता जब तक मदरबोर्ड जो है अवेलेबल ना। सारा कुछ जो है मदरबोर्ड मैनेज कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है पूरे ही सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसर, और कंप्यूटर इंजन, इट्स ब्रेन CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम मैनेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशंस। प्रोसेसर्स कैन बी विद पिन्स और पिनलेस। इट कंटेन्स द कंट्रोल यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। फिर प्रोसेसर आता है, ठीक है, इसको ये CPU होता है, ठीक है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर इसमें 2 काम हो रहे होते हैं, एक ALU हो रहा है और एक LU हो रहा है, एक CPU हो रहा है, ठीक है। इसमें कंट्रोल यूनिट हो रहा, मतलब कंट्रोल सारा कुछ हो रहा था, लॉजिकल यूनिट मतलब ये लॉजिकली सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है। इट स्टोरेज ऑल डाटा प्रोसेस्ड बाय प्रोग्राम द नैम्स ऑन द कंप्यूटर, दे आर डायनेमिक एंड स्टैटिक रैम्स। इसकी 2 फर्दर टाइप्स बता दी हैं मेमोरी की, ये डायनेमिक और स्टैटिक। फिर उसके बाद रैम में क्या होता है, आपका डाटा स्टोर होता है, ये स्टोरेज मेमोरी है, मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। हार्ड ड्राइव्स आर सिस्टम मेमोरी दैट स्टोरेज डाटा इन अ फॉर्म ऑफ आर्चिव्स। Here all our files, folders, operating systems,
Programs and applications are saved. Hard driver can be of two type, PATA, PATA यानी parallel attached packet interface and SATA serial attachment packet interface. हार्ड ड्राइव भी क्या है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें सारा डाटा जो है वो आपका स्टोर होता है। वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड अडाप्टर जो है मतलब ये ग्राफिक्स अडाप्टर है विद द हेल्प द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। मॉडर्न वीडियो कार्ड सपोर्ट HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये एक वायर होती है, ठीक है। ये एक आपकी उससे के थ्रू आप जो है एक कंप्यूटर को किसी LED से अटैच करके आप अपना वो सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़। वीडियो ग्राफिक्स VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे एंड DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। वीडियो कार्ड जो है वो सारा आपका जो ग्राफिक्स का जो है ना सारा काम वो कर रहा होता है आपके कंप्यूटर पे, सिस्टम यूनिट पे। द लास्ट इज़ पावर सप्लाई। इट प्रोवाइड्स एवरी पार्ट ऑफ PC विद इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपको सारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। फिर है आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। Number one is mouse and keyboard. There are two types of keyboard and mouse connectors. First type is PS2 and the second one is USB. सबसे पहले माउस एंड कीबोर्ड आती है, देखिए इसकी पोर्ट देखें नंबर 1 पे है। फिर जो है इसके बाद आता है मदरबोर्ड का कंपोनेंट है, इसमें USB है, ठीक है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। It is used for connection for PC. There are different devices which is used for connection with USB port such as mouse, keyboard, scanner, cameras and even printers. USB connector is used to connect computer, motherboard and a peripheral device. You can insert or remove peripheral device connect by USB connector without restarting your computer. ये जो है USB ये एक पोर्ट है जहाँ पे आप अपना माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल पोर्ट, मोस्ट ऑफ ऑल प्रिंटर आर यूज टू कनेक्ट बाय पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट यूज मोर देन वन वायर फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा एट वंस, while serial ports use only one wire. Parallel ports use R25-pin female DB connector. देर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्ट, ठीक है। पैरेलल होती हैं और एक सीरीज़ होती है, ठीक है। ये उसके बारे में बताया, ठीक है। पोर्ट्स का आपको आइडिया होगा जहाँ पे आप लोग अपनी जो है कोई भी डिवाइस जो है उसको भी आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे प्रिंटर की एग्जांपल दी हुई है कि जो थे प्रिंटर्स वो पैरेलल पोर्ट्स में मोस्टली कनेक्ट हुआ करते थे। The next is CPU chip. CPU refers to a processor. The central processing unit, also called the microprocessor, performs all the tasks that take place inside a computer system. It is also known as the brain of computer. फिर CPU आता है, ठीक है। CPU की वर्किंग सारी आपको पता ही होगी, ठीक है। और जो CPU है वो सारा परफॉर्म कर रहा था टास्क, क्योंकि अगर मदरबोर्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर है तो CPU इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो सारा मैनेज कर रहा होता है कंप्यूटर को। रैम स्लॉट्स फॉर अटैचिंग, ठीक है। रैम के स्लॉट्स आते हैं, ठीक है, वो अटैच हुए हुए होती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑन इट्स जनरल डेस्कटॉप वी कैन सी 2 slot of RAM, but in several motherboard we can see 4+ slot of RAM. रैम कम्स इन डिफरेंट साइज़, ठीक है। रैम फिर होते हैं, रैम के डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रैम अटैच्ड होती हैं, यहाँ पे ये जो नंबर 8 है, तो यहाँ पे सॉरी ये जो नंबर 5 है यहाँ पे जो है रैम अटैच होती हैं। रैम आप लोगों ने आई होप देखी होंगी। फिर आते हैं फ्लॉपी कंट्रोलर। इन मदरबोर्ड द फ्लॉपी ड्राइव्स कनेक्ट टू द कंप्यूटर विया 34 पिन रिबन केबल। One end of the ribbon cable is connected to the floppy driver and other is connected to the motherboard. फिर फ्लॉपी कंट्रोलर आता है नंबर 6 पे। यहाँ पे आप ये फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो अटैच होती है। IDE controller, that is integrated driver electronics, also called IATA or parallel ATA, PATA. IDE controller is responsible for the controlling the hard drive. Today's computers no longer come with the IDE controller.
नेक्स्ट इज PCI स्लॉट। PCI स्लॉट अटैच हुई हुई होती है। PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। PCI slot allows you to insert expansion cards into your computer. PCI used to connect additional PCI devices like network card, sound card, modems, video card. Some of today's computer no longer come with a PCI expansion slot that connect audio video graphic. PCI slot नंबर 8 पे है, यहाँ पे ये अटैच है, यहाँ पे नंबर 8 पे। ISA slot stands for Industry Standard Architecture. It is the standard architecture of the expansion bus. It connect modem and input devices. ये जो है कोई भी मॉडम और इनपुट डिवाइस को अटैच करती है, ठीक है। नंबर 9 पे देखें, यहाँ पे ये सारी इसके स्लॉट हैं। CMOS is a complementary metal oxide semiconductor. Is used to store BIOS setting in computer motherboard. CMOS battery also store date and time. CMOS बैटरी यहाँ पे स्टोर होती है, ये यहाँ पे ये जो सर्कल है नंबर 10। AGB slot, the accelerated graphic board is a high-speed point-to-point channel for the attaching a video card to a computer system. If you have a modern motherboard, you will almost certainly notice a single connector that look like a PCI slot, a fast board of a graphic card. फिर आती है AGB, ठीक है। इसके साथ जो है AGB यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में लोकेट है। CPU slot at the processor socket, also called a CPU socket, is the connector on the motherboard that connect the CPU। फिर CPU slot आता है नंबर 12 पे। सो आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ CPU भी पहले ही आई थिंक इन्होंने बता दिया है कि CPU वो यहाँ पे देखें CPU चिप, तो CPU का कनेक्टर भी यहीं पे ही है स्लॉट। Power supply plug-in, the power supply provide the necessary electrical power to make the computer system operate। फिर power supply electricity जहाँ से provide होती है। The power supply takes standard 110 voltage AC power and convert into a 12 voltage, 5 voltage and 3.3 voltage DC power। The power supply connector has 20 pins and the connector can go on only one direction। ये सारी इसकी वो है पिंस पावर सप्लाई की। Identify a connector located outside the computer system। आउटसाइड में यहाँ आते हैं। कीबोर्ड का कनेक्टर ये है, पर्पल वाली जो पोर्ट है। माउस का ग्रीन है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ये है पोर्ट, ये पैरेलल वो है पोर्ट। फिर ये VGA पोर्ट है, ठीक है। फिर ऑडियो आउट जैक है। फिर आता है लाइन इन जैक, गेम MIDI पोर्ट। फिर माइक्रोफोन जैक, USB पोर्ट 2 हैं। फिर इथरनेट लैन पोर्ट आती हैं। मतलब ये सारी इसकी एक्सटर्नल है सारी। फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच अलाउ डाटा टू एंटर इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिससे हम अपना जो है डाटा वो एंटर करते हैं। इस इनपुट डिवाइसेस में आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम अपना डाटा एंटर करते हैं थ्रू कीज़। ग्राफिक टेबल्स, टच सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है, टच से भी करते हैं, ग्राफिक से भी करते हैं, टैबलेट से भी। माउस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वीडियो कैमरा, वेब कैम, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये हमारे क्या हैं? सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट शो करते हैं रिजल्ट, ठीक है, दैट कैन बी सीन एंड टच, लाइक मॉनिटर और LED मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स, साउंड कार्ड, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स। इनके थ्रू क्या है? हमें आउटपुट रिसीव होता है, ठीक है, कोई ना कोई हमें रिजल्ट शो होता है इन सब के साथ थ्रू।
Output devices engaging our senses. How? A monitor size is its diagonal measurement. This is as straightforward for LCDs but more complex for CRT. Quartet size is the size of the screen. Viewable area is the area that is unobstructed by the housing. बोथ मस्ट बी डिसलोकेटेड बाय द मैन्युफैक्चर। ये हमारे सेंसेस के साथ इनका क्या है, एंगेजिंग कंप्यूटर्स है और हमारी जो है हम लोग अपनी सारी सेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, हियर, विजुअल, सारा कुछ हमारा इनसे क्या है, हमारे जो है इनके साथ अटैचमेंट है, हमारे लिंक्ड है। एवेल्यूएट मेथड फॉर स्टोरिंग डाटा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती होगी, कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होगी, स्टोरेज डिवाइस होगी जिसके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ मीडिया मैटर्स। मीडिया मैटर्स मतलब बिफोर वी गेट स्टार्ट वरिंग अबाउट हाउ टू सेव, ठीक है, आवर डाटा, वट एवर यू वॉन्ट टू सेव, यू नीड टू डिसाइड वट टू सेव, ठीक है। आपने पहले ये सोचना है कि क्या आपने सेव करना है, ईमेल करना है, ऐप्स करने हैं, डॉक्यूमेंट्स करने हैं, या फ़ोटोज़ करने हैं, या वीडियोस करने हैं, ठीक है। मीडिया मैटर्स मतलब ये हमारे मीडियाज़ में आते हैं, ईमेल, आपकी ऐप्स, आपके डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़, वीडियोस, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या है, ये री राइटेबल सीडीज़ होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, ठीक है, ब्लू रे डिस्क होती हैं, ठीक है। दे आर वाइडली अवेलेबल, ठीक है, ये आर वाइडली अवेलेबल but they are not very big. CDs hold only 700 MB, DVD is usually 4 to 7 GB, ठीक है। and consumer level Blu-ray disc जो है are typically 25 GB. Still optical media is cheap if you need to store a lot of data, so cheap. Facebook has developed a robotic system to use Blu-ray media as a कोल्ड स्टोरेज। तो आप लोग जो है CD DVD की जगह आप जो है ब्लू रे मीडिया यूज़ करेंगे। वो एक डिस्क होती है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लू रेज होती हैं, ठीक है। ब्लू रेज क्या होती हैं, वो आपका डाटा होता है जो आपने अपना स्टोर किया होता है सारा उस पर। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा है वो ब्लू रे डिस्क यूज़ करिए, ये फेसबुक ने ही इंट्रोड्यूस करवाया इसको। द नेक्स्ट इज़ हार्ड ड्राइव्स। दे आर फास्टर देन ऑप्टिकल मीडिया, ठीक है। दे आर टिपिकली लाइफ स्पैन मतलब इनका 2 to 8 years जो होता है वो लाइफ स्पैन होता है, लेकिन आपने देखना है कि वो किस तरह का आपका जो डाटा है वो रिक्वायर्ड है, उसकी इन्वायरमेंट क्या है, वो आप अपने हार्ड ड्राइव के उसके अकॉर्डिंग डाटा सेव करते हैं। द नेक्स्ट इज़ फ्लैश। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है, SSD इनको कहते हैं, ठीक है, आर यू करंटली मोर एक्सपेंसिव देन ऑप्टिकल मीडिया और ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइवर्स। दे शुड बी आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज, ठीक है। आपने जो भी है कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो है मोस्टली आजकल फ्लैश ड्राइवर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें अपना डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। द नेक्स्ट इज क्लाउड स्टोरेज। इट ऑफर्ड बाय सर्विस मतलब जो है क्लाउड स्टोरेज ऑफर्ड बाय सर्विसेज लाइक ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट OneDrive, iCloud, and countless other many seem to solve media problem. Cloud services assume the responsibility of keeping your data safe and online. They are also geographically distant, so a fire or flood that might destroy your physical archives wouldn't impact a cloud based archive। मतलब क्लाउड डिवाइसेस ऐसी होती हैं, मतलब आपके मोबाइल में आपने अक्सर देखा होगा गूगल ड्राइव होता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी पिक्चर्स जाती हैं, वीडियोस जाती हैं, वहाँ पे आपका डाटा सेव होता है। अगर आपके मोबाइल में कोई सारा आपका डाटा फॉर्मेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन आपका वो जो गूगल ड्राइव होता है, जो आपका iCloud होता है, ठीक है, वो आपका डाटा है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर लेक्चर नंबर 9। थैंक यू।